कैमूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त बनाने का चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। आज कैमूर में कांग्रेस ने माई बहन मान योजना का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य बिहार की महिलाओं को सशक्त बनाना है। जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा ने कहा कि इस योजना के तहत महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं भगवानपुर महिला प्रखंड अध्यक्ष मीरा देवी ने पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी। कार्यक्रम में कई महिला कार्यकर्ता उपस्थित थी। कांग्रेस ने लॉन्च की माई बहन मान योजना। कांग्रेस ने माई बहन मान योजना शुरू की। महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपये प्रति माह। कांग्रेस के राधेश्याम सिंह कुशवाहा एवं कांग्रेस के दिग्गज व सीनियर कांग्रेस नेता संजय चौबे, महिला प्रखंड अध्यक्ष मीरा देवी, चैनपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रकाश सिंह द्वारा संयुक्त रूप से कांग्रेस माई बहन मान योजना जो लॉन्च किया गया है जिले में, उसके अंतर्गत जिला व प्रखंड के सुदूर गांव इलाकों में जाकर इसके महत्व को बताया जा रहा है। आज उसी क्रम में पढ़ौती, बभनी, माणिकपुर के अलावे दर्जनों कई गांवों के ग्रामीण महिला शामिल हुई। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार में करीब 5.36 करोड़ महिलाएं हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसा है हर महिला को सशक्त बनाने की। इस महत्वपूर्ण योजना को घर घर ले जाने से बड़ी संख्या में आबादी आधी कांग्रेस के साथ जुड़ेगी। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी इस योजना से महिलाओं को जोड़ने के साथ यह भी बताएंगे कि बिहार की वर्तमान सरकार ने किस प्रकार महिलाओं को मूलभूत अवसरों और सुविधाओं से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं व बहनों को माई बहन मान योजना से जुड़ी जानकारी दिया गया है। इस योजना के तहत कांग्रेस पार्टी महागठबंधन शासित राज्य में माई बहन मान योजना का शुभारंभ किया गया। आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में भी माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जिसके लिए आज से योजना के लॉन्चिंग के साथ महिलाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस प्रखंड महिला अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना का शुरुआत हो चुकी है। महिलाएं मिस्ड कॉल देकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। इस वर्ष से पूर्व में अब कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस चैंपियन फिर लड़ने जा रही है? तो गठबंधन का युग है और नेतृत्व डिसीजन करता है और हम लोग कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान और अनुशासित कार्यकर्ता है। तो पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। जो भी डिसीजन होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और जो गठबंधन के जो और भी अलायंस पार्टनर हैं वो लोग तय करेंगे, तो सामने आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, हर एक विधानसभा में अपनी मजबूती से अपने संगठन को मजबूत कर रही है। उसी के तहत चैनपुर में भी संगठन को हम लोग काफ़ी मजबूत 4 विधानसभा सीटें कैमूर जिले में, चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? अभी मैं आपको बताया ही, पहले ही कहा मैंने कि हम कांग्रेस पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। यह डिसीजन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब करेंगे, यह डिसीजन राहुल जी करेंगे, लालू प्रसाद यादव जी करेंगे, भट्टाचार्य साहब करेंगे। ये वो जो कमेटी बनी हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, वहाँ से तय होगा कि कौन सीट पे कौन पार्टी। क्या लग रहा है कि इस बार मजबूती से चुनाव लड़ पाएगी जिले में? बिल्कुल लड़ेगी और इस सीट को जीतेगी इस बार। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि हम काफ़ी बिहार में विकास किए हैं, महागठबंधन क्या मानती है? आप विकास देख लीजिए, जहाँ खड़े हैं बभनी में, यहाँ पर आदरणीय नेता हमारी बहन श्रीमती मीरा कुमार जी ने 2013 में दुर्गावती जलाशय परियोजना का निर्माण करा दिया। तो उतना बड़ा परियोजना का निर्माण हो गया, उसमें से वितरणियों के माध्यम से जो बाकी के गांव, जगजीवन बाबू के ज़माने में अधिसंख्यक गाँवों को, कैमूर रोहतास के खेतों को पानी मिल चुका था। थोड़े बहुत करगा के तरफ के गाँवों को नहीं मिला था, जिसमें ये गाँव भी है। आज तक ये तो करहा बना नहीं पाए। देखो, करहा से बभनी दलंगड़ा को, चुआ बरडिया, पड़री पतलैया, बकरी खो को पानी नहीं दे पाए। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, मोबाइल का नेटवर्क अपना देखिए है,
इन गांव में मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मुंडेश्वरी माता के धाम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर या 4 किलोमीटर की दूरी पर आप अवस्थित हैं, यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, स्वास्थ्य के उप केंद्र नहीं है, केंद्र नहीं है। बीच में वो सड़क है, वो कभी ज्वाइंट ही नहीं होगा, सरैया से लेके और बीच में धलंगड़ा तक का। तो ये आपके सामने है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कांग्रेस गांव-गांव दौड़ रही है, कह रही है माई बहन योजना का हम लाभ देंगे। क्या लग रहा है कि अगर अब सरकार बनेगी तो लाभ मिल जाएगा महिलाओं को? बिल्कुल देंगे। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी अनवरत 3 वर्षों से देश के कोने कोने पैदल गाड़ियों से जैसे भी देश को घूमा उन्होंने, तो उसमें जो नारी शक्ति है 50% है इस देश में, उनसे भी उन्होंने काफ़ी, जैसे और लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से मिले और उनके समस्याओं को सुना। तो सुना यूँ तो मोदी जी बोलते थे 60 रुपये का सरसों का तेल महंगा था, 424 रुपये का सिलेंडर महंगा था, अब ये 1200 का सिलेंडर, अब वो 200 का सरसों का तेल। तो महंगाई किचन तक आ गई। गृहिणियाँ परेशान है, नारी शक्ति जो परेशान है अपने बाल बच्चे को, अपने परिवार का भरण पोषण करने में। इसलिए डायरेक्ट उनके खाते में 2500 रुपया हमारी सरकार यहाँ महागठबंधन की बन जाएगी, उनके खाते में जाएगा कि वो अपना गृहस्थी बढ़िया चला सके। प्रकाश कुमार सिंह, पूर्व प्रत्याशी, चैनपुर विधानसभा, कांग्रेस पार्टी। क्या वही है, यही वही है कि माने आप लोग को पार्टी की तरफ से अगर बन जाएगा सरकार तो दिया जाएगा 2500 रुपया महीना। महिलाओं का ऐसा विश्वास है कि सरकार बन जाएगी अगर महागठबंधन की, तो विश्वास है मिलेगी पैसा मिलेगी, महिलाओं पैसा दिया जाएगा, एकदम पैसा दिया जाएगा। सरकार बनेगा तो दिया जाएगा जी, दिया सभी महिलाओं से क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं सब यही कहना चाहती है कि हम सरकार बनाएंगे और सरकार को आगे बढ़ाएंगे, और क्या कहना चाहती है। ये विश्वास है कि सरकार बन जाएगी महागठबंधन की तो माँ बहन योजना के अंतर्गत पैसा मिलेगा जी, एकदम। उसको लेकर आज क्या था यहाँ पे? वही प्रोग्राम था माँ बहन योजना का, बैठक था। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? महिलाओं ने क्या कहा? महिलाओं ने यही कहा कि हम लोग बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पर वोट करेंगे और सरकार बनाएंगे। क्या? मीरा देवी, महिला प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस का, भगवानपुर प्रखंड का। निश्चित मिलेगा। हम जो है जिन स्टेटों में मेरी सरकार है, चाहे कर्नाटक है, तेलंगाना है, हिमाचल है, झारखंड है, हम दे रहे हैं। हम मोदी जी जैसा जो है झूठा वादा नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख खाता में आ जाएगा। हम ही नहीं कर रहे हैं, हम 2500 रुपये की बात कर रहे हैं और हम देंगे। और रही बात कांग्रेस गांव-गांव जाने की, तो हमारे पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास है, इंदिरा जी का इतिहास है, राजीव जी का इतिहास है, मनमोहन सिंह, ये लोग गांव में जाने का काम किया है, इसलिए हम जा रहे हैं। हम दिल्ली बैठ करके सत्ता चलाने वाले नहीं हैं। हम आज भी गांव में हैं, कल भी गांव में हैं। लोगों के समस्या को लेकर के हम कल भी लाठी खाए हैं, आज भी लाठी खाते हैं और कल भी खाते रहेंगे। जब तक लोगों का हक और अधिकार नहीं मिलेगा, हम इस निकम्मी सरकार की लाठी खाने के लिए तैयार हैं। भाजपा को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस भाजपा को संदेश देना चाहते हैं कि आपने जो शब्द बाग दिखा करके जनता से जो है सत्ता पर काबिज होने का काम किया, तो कम से कम उसको तो पूरा कर देते। बिहार में ऐसी निर्लज्ज सरकार जो है, विगत वर्षों में भारत के इतिहास में कोई निर्लज्ज सरकार नहीं आई थी जितना कि मोदी जी निर्लज्ज है। अभी बिहार में अभी सभी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, आने वाला समय में वो सीएम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं, साबित कर रहे हैं नीतीश कुमार। कभी आप देखें एक IAS अधिकारी जो बुक्के दे करके नीतीश कुमार को जो है बुक्के दे रहा है, वो बुक्के लेकर के उसके सर पर जो है दे रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सभा में कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेस मानती है बात को? कांग्रेस नहीं, देश की तमाम जनता मानती है और जो जनता मानती है वो कांग्रेस मानती है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम ही पूरे बिहार में विकास किए हैं। कहीं विकास नहीं किए हैं। सड़क बना देने से विकास नहीं होता है। आप बता दीजिए कि कैमूर जिला में कितने जो है महाविद्यालय का निर्माण हुआ है। अभी आप पुराने कांग्रेस के पुराने लीडर हैं,
कैमूर में 4 विधानसभा सीट है, चारों पे कितने पे मजबूती से लड़ रही है कांग्रेस? चारों पर हम मजबूती से, पिछले चुनाव में 2020 में भी हम पटखनी दिए थे, आज भी हम पटखनी देंगे। दावे के साथ कहते हैं कि आज भी हम मजबूत हैं, कल भी मजबूत थे। चारों विधानसभा में एक विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी विजयी नहीं हुआ था, इसलिए हम उसको पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। हमारा नाम संजय कुमार चौबे हुआ, हम प्रखंड कांग्रेस भगवानपुर के प्रभारी हैं। इस भीषण गर्मी में दोपहर में आप इस सुदूर इलाके में 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है बभनी गांव, वहां आप आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। माई बहन योजना राहुल जी के निर्देश पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के निर्देश पर पूरे भारत के हर राज्यों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत आज 11 बजे हम पाहुती में थे, 1 बजे मानिकपुर में थे, अभी 2 बजे यहाँ पहुँचे हैं बभनी में। क्या कुछ लोगों को बताया गया माई बहन योजना को लेकर? जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोगों को माई बहन योजना का ग्रांटी योजना का फार्म भरते हैं, उसका मुंडा काट कर इनको दे देते हैं। वहाँ एक चौपाल लगाकर संवाद कार्यक्रम होता है, उसमें हम सरकार के विफलताओं को उजागर करते हैं और कांग्रेस के नीतियों के विषय में बताते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार बन जाएगी कांग्रेस की तो माई बहन योजना के अंतर्गत इन लोग पैसा इन लोगों के खाते में आएगा? ऐसा जहाँ हमारी सरकार है, तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहाँ हम इस योजना को लागू किए हैं। अभी हमारी मिलीगिरी सरकार झारखंड में है, वहाँ है, कर्नाटक में है। आप पता कर लिए, यही नहीं, वहाँ 400 से वृद्धा पेंशन बढ़ाकर हम 1200 ले गए हैं। हर चीज़ का मूल्य बढ़ रहा है, महंगी बढ़ रहा है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की योजना थी वृद्धा पेंशन, वह 400 उस समय हमारे समय में थी। आज 3500 से हम सरकार में नहीं है तो भी आज 400 है। यह बेईमानी है, गरीबों के साथ अन्याय है। इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती है। हमारी सरकार आएगी, इस योजना का भी हम वृद्धि करेंगे, वृद्धा पेंशन को वृद्धि करेंगे, लक्ष्मीबाई योजना को वृद्धि करेंगे। जितना महिलाओं के लिए बेरोजगारी के लिए जो भत्ता दिया जाता है, सबका हम बढ़ोतरी करेंगे। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल कह रहा है कि नीतीश कुमार सेंटिमेंटल रूप से ठीक नहीं है और आने वाला समय में अगर सरकार उन लोगों की बनती भी है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के? आप उनके दल की बात है, उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन सामाजिक जीवन में हम हैं, इसलिए कहने का मुझे भी अधिकार है कि इनको एक कठपुतली की तरह खड़ा किया गया है। सरकार को नीतीश जी नहीं चलाते हैं, 2-4 IAS IPS अधिकारी हैं, वो चला रहे हैं। इस चीज को आप भी मान रहे हैं? मैं मानता हूँ। राधे श्याम कुशवाहा, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी कैमूर। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।